सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एंशंट सिविलाइजेशन के बारे में जिसे दुनिया के सबसे पुराने और सबसे एडवांस सिविलाइजेशन में से एक माना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन लगभग 2500 BCE से लेकर 1750 BCE के बीच इंडस रिवर के किनारे फला फूला था। ठीक है, अब ये अलग अलग हम इसको पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट है टाउन प्लानिंग। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे टाउन प्लानिंग की। इंडस वैली के लोग बहुत ही सिस्टमेटिक प्लानर थे। उनके शहर एक ग्रिड पैटर्न में थे। किस पैटर्न में थे इनके शहर? एक ग्रिड पैटर्न में थे। मतलब सड़कें एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करती थी। जो सड़कें थी वो एक दूसरे को कैसे कट करती थी? राइट एंगल पर कट करती थी। सिटी को दो पार्ट में बांटा गया था। पहला पार्ट सिटाडेल, दूसरा पार्ट लोअर टाउन। जो सिटाडेल है, यहाँ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती थी जैसे ग्रीनरीज, असेंबली हॉल एंड ग्रेट बाथ। सेकंड है लोअर टाउन, यहाँ आम लोग रहते थे। सबसे अमेजिंग बात थी उनका ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कवर ड्रेन था, सोक पिट्स थे और इंस्पेक्शन होल भी थे। है ना कि कभी कहीं कुछ अटक गया है, कुछ हो गया तो पहली बात तो नालियाँ यहाँ ढकी हुई थी, है ना। इंस्पेक्शन होल्स थे, साथ में सोक पिट्स थे। तो सोच सकते हो आप कितना अमेजिंग यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम था। लगता है हाइजीन और क्लीनिंग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तभी तो ये सारी चीज़ें वो लोगों ने रखी थे। मतलब हाइजीन के ऊपर ये लोग काफ़ी ध्यान देते थे, है ना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हड़प्पा एंड मोहनजोदारो के बारे में। देखो, हड़प्पा, यहाँ से ग्रेनरीज और वर्कशॉप्स मिली हैं। देखो यहाँ से क्या मिला है आपको? हड़प्पा से ग्रेनरीज मिली हैं और वर्कशॉप्स मिले हैं। और यहाँ पे जैसे ट्रेड और क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन का पता चलता है। यहाँ पर क्या पता चलता है? ट्रेड और क्राफ्ट के स्पेशलाइजेशन के एविडेंस भी यहाँ से मिलते हैं। ये सिटी जो मोहनजोदारो है, इसके बाद हमने हड़प्पा में क्या देखा? दो चीज़ देखा। यहाँ पे हमको क्या मिली है? ग्रीनरीज मिली है और वर्कशॉप्स मिले हैं। और जैसे ट्रेड और क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन को पता चलता है, और यहाँ पे क्या पता चलता है? ट्रेड और स्पेशलाइजेशन का पता चलता है। मोहनजोदारो की बात करेंगे तो ये सिटी फेमस है ग्रेट बाथ के लिए, और ग्रेट बाथ माना जाता है यहाँ के रिचुअल बाथिंग के लिए, है ना। कि यहाँ पे कोई ऐसे मे बी कुछ ऐसा आपका क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल बात जो होता है। बेसिकली आपने देखा होगा त्योहारों में, जैसे हमारे यहाँ यूपी में जिवतिया मनाते हैं, तो यहाँ पे सभी लोग साथ में एक पॉन्ड में या रिवर किनारे यहाँ पे लोग नहाने जाते हैं। जैसे अभी कार्तिक माह की पूर्णिमा थी तो लोग गंगा नदी में नहाने जाते हैं। तो उसी तरीके से माना जाता है कि यहाँ पे ऐसे कुछ भी लाइक स्पिरिचुअल बातें या कोई रिचुअल वाली जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे किनारे होती थी, ग्रेट बाथ के किनारे। यहाँ भी बड़ी ग्रेनरीज और असेंबली हॉल मिलते हैं। जो आपका मेन लाइक मोहनजोदारो है, यहाँ पे क्या है? लार्ज आपके असेंबली हॉल, लार्ज ग्रेनरीज एंड असेंबली हॉल भी मिले हैं। ओवरऑल सिटी प्लानिंग और आर्किटेक्चर बहुत ही एडवांस था यहाँ का। जो सिटी प्लानिंग थी और आर्किटेक्चर था वो यहाँ का कैसा था? काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। अब थर्ड हम देखेंगे स्टोन स्कल्पचर के बारे में। तो मोहनजोदारो से मिली प्रिस्ट किंग स्टैच्यू उनका आर्टिस्टिक सेंस को दिखाता है। देखो यहाँ से क्या मिली है आपके? प्रिस्ट किंग, है ना। एक ऐसी मूर्ति मिली है जो कि एक प्रिस्ट की है। क्या मिली है यहाँ पे? प्रिस्ट किंग का एक फेमस स्टैच्यू मिला है जो यहाँ का क्या दिखाता है? क्राफ्टमैनशिप के बारे में दिखाता है। इसके अलावा हड़प्पा से एक मेल टॉर्सो मिला है जो ह्यूमन एनाटॉमी के नॉलेज को रिफ्लेक्ट करता है। साथ में आपका टेराकोटा फिगर मिले हैं। ये मोस्टली मदर गॉडेस और उनके एनिमल के होते थे।
हैंडमेड और ब्यूटीफुल होते हैं। ये उनकी फर्टिलिटी बिलीफ और डेली लाइफ को दिखाता है, राइट। इसके अलावा हम क्या देखेंगे, सील और सीलिंग्स के बारे में भी देखेंगे। ये स्टेटाइट स्टोन के बने थे जिसमें एनिमल जैसे यूनिकॉर्न, बुल, एलिफेंट की कार्विंग होती थी। मतलब ये जो आपके सील्स होते हैं ना, ये किसके बने होते थे, स्टेटाइट के बने होते थे। और इसमें क्या बना था, एनिमल्स जैसे यूनिकॉर्न हो गया, बुल हो गया, एलिफेंट हो गया, ये सब उसमें कार्व्ड होते थे। अच्छा, हर सील पर एक अनडिसाइफर और स्क्रिप्ट मिली है। हर सील पे कुछ ना कुछ ऐसे लिखा गया है जो कि क्या है, अनडिसाइफर्ड है। अभी तक पढ़ा नहीं, हम नहीं पढ़ पाते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सील्स को कैसे यूज़ करते थे, तो ट्रेड के लिए यूज़ करते थे, है ना। सील का यूज़ ट्रेड और आइडेंटिफिकेशन के लिए होता था इस टाइम में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम रिलीजन के बारे में। तो रिलीजन के मामले में इंडस के लोग नेचर की वर्शिपिंग देखा गया है कि यहाँ के जो लोग हैं वो नेचर बेस्ड वर्शिप करते थे। उन्हें मदर गॉडेस और एक पशुपति टाइप फिगर जो है, जिसको हम प्रोटोशिवा की पूजा करते हुए भी पाए गए हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ से एविडेंस मिला है कि यहाँ पे मदर गॉडेस और जो पशुपति, जिनको हम प्रोटोशिवा कहते हैं, उनकी यहाँ पे पूजा होती थी। और एनिमल जैसे बुल और यूनिकॉर्न भी लाइक यहाँ पे देखे गए हैं कि वो भी यहाँ पे माने जाते थे। उनके पास एम्यूलेट और चार्म होता था जो उनके प्रोटेक्शन के लिए था। और हाँ, रिचुअल, बाथिंग और ट्री वर्शिप, स्पेशली कौन सा ट्री, पीपल ट्री भी कॉमन था। तो अगर हम कंक्लूजन देखें तो दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें एक ऐसी सोसाइटी के बारे में बताता है जो ऑर्गेनाइज्ड, क्लीन, पीसफुल थी। कैसी थी, एक ऑर्गेनाइज थी, क्लीन थी और पीसफुल सोसाइटी के बारे में बताता है। उनके पास प्रॉपर टाउन प्लानिंग थी, आर्टिस्टिक टैलेंट और रिलीजियस फेथ था। ये सब मिलकर एंशियंट इंडिया के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल लेट्स एक्वायर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए हिस्टोरिकल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ एवरीवन।